हेलो, नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, आपने कहा था ना कोई भी औरत से पूछो ये दुनिया में क्यों आया, है ना। हाँ 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 तो हाँ मैं आज एक कंपनी में लेडीज थी जो साथ में काम करती है मेरी। हाँ हाँ तो मैं उससे बोली तो सुपरवाइजर नहीं था। हाँ। दो लेडीज दो साइड में बैठा, मैं बीच में बैठी। तो हम्म, मैं पूछी उसको हम्म, उसको पूछी आप ये दुनिया में क्या करने आए हो, भगवान आपको क्यों भेजा है, आपका आने का उद्देश्य क्या है। कुछ उसको हम्म, तो पता ही नहीं है प्रभु जी। तो पता ही नहीं था, तो मैं बोली उसको। तो हमेशा वो बोलती है इतना दुनिया में दुख है, ये है, हमको और दोबारा दुनिया में आना ही नहीं है, ऐसे बोल रही थी वो। तो हाँ मैं आपके बारे में बोली मेरा गुरुजी है, गुरुजी से आपको अब मैं मिलवा दूंगी, बात करिएगा। और तो आप भक्ति के रास्ता में चलिए, तो आपको दोबारा ये दुनिया में आना नहीं पड़ेगा, है ना प्रभु जी। इस सब बात में मैं उसको समझा रही थी। तो हम्म, अचानक से प्रभु जी, मैंने आपको कहा ना उस दिन अक्षरधाम में मेरा पूरा बदन में कैसे हो गया था, हाँ आज हाँ भी ऐसे ही हो गया प्रभु जी। बात करते करते ऑटोमेटिक अंदर से चेंज होके लगता है कि मैं ऊपर हूँ, और जैसे मैं ऊपर हो गई और नीचे कोई ऐसे है बोल के, मतलब चेंज हो गया मेरा, मतलब पूरा बदन में कांपने का, जैसे जैसे वो दिन हुआ ना प्रभु जी, सेम ऐसे आज हुआ। हाँ तो जी। उसको मैं बोलने लग गई आपको तो मैं देना चाहती हूँ, आप लेने नहीं चाहते हो, ऐसे। और एक लेडीज थी, उसको भी बोली बोली यार, थोड़ा बाद में फिर शांत हो गया। हम्म, ऑटोमेटिक अंदर से हुआ। पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना की, आपसे प्रार्थना की कि गुरु जी हमको तो कुछ समझाने आता नहीं है, आप ही हम्म, समझाइएगा, हमको तो कुछ नहीं आता है, ऐसे बोल के बोली थी। बाद हाँ में जी। ऑटोमेटिक ऐसे बदन में हुआ। हमको तो लगता है प्रभु जी कहीं आप ही ना अंदर में आके यार बोलना चालू कर दिया। देखो, हमने उस दिन यही तो कहा था कि जी आपको प्रभु जी। आपका सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग होगा। जी प्रभु जी। करता हरता एकमात्र परमात्मा है, यानी जितना आप होगे परमात्मा उसके अनुपात से आपके भीतर से बहेंगे। अगर भगवान की अनुभूति चाहते हो ना, जी। कैसा होता जी। है, भगवान का प्रवेश कैसा होता है। अगर हल्का हल्का से ज्यादा मात्रा में, है जी। ना, तो हमने कहा था कि इस तरह से ही होगा। जी भगवान का प्रभु। कार्य करते हो ना, तो भगवान आपके पीछे होते हैं, आपके सपोर्ट में होते हैं, आपके भीतर से वही कार्य कर रहे होते हैं। ये ऐसा जी। है। तो जी प्रभु एक जी। बात याद रखना, ये सूत्र है, लिख लेना। जी। जो भगवान का कार्य करता है ना, भगवान का उसके भीतर प्रवेश हो जाता है। जी प्रभु जी। ऐसा है ना। जी। यानी भगवान का जो सेवक है, जो कार्य कर रहा है ना, भगवान उसके द्वारा कार्य करते हैं, उसको अनुभूति होगी ये। जी तो लोग प्रभु। कहते हैं ना कि भगवान का कुछ हमें अनुभूति नहीं हो रहा है, दिखता नहीं है भगवान, ये है वो है। जी भगवान प्रभु। का कार्य करो तो भगवान भीतर से ही प्रकट हो जाएंगे। तो जैसे आप देखो ना, हनुमान जी थे, भगवान का कार्य करते थे। जी भगवान का प्रभु। जो कार्य करता है ना, भगवान उसके भीतर प्रकट होते हैं। छाती चिर के दिखा दी, जी भगवान ही प्रभु। थे, है ना। यानी जी। भगवान का प्रवेश होगा, भगवान की शक्ति कार्य करती है। आप नहीं रह जाते, भगवान ही हो जाते हो। ये ऐसा होता है, याद रखना। जी प्रभु जी। लेकिन फिर भी जो है ना, लेश मात्र अहंकार आना नहीं चाहिए। जी लेश प्रभु। मात्र, नहीं तो गिर जाते हो, है जी ना। प्रभु। तो जी। ध्यान रखना, बहुत होश पूर्वक कार्य करते हो, बहुत अद्भुत अनुभूतियां होगी, लेकिन फिर भी लेश मात्र अहंकार आना नहीं चाहिए। जी प्रभु जी। सहज नहीं रूप और। में समर्पण जी। भाव में लेना। जी प्रभु जी। और हाँ जी लेडीज के बोलिए। ऊपर इतना मेरे को प्रेम आ रहा था ना प्रभु जी, मैं बोली थी ना उसका पति 2 साल हो गया डेड हो गया, और हाँ 2 बच्चे को पाल रही है, नौकरी करती है, घर पूरा संभाल के रखी है। मैंने अंदर हम्म, से वो पूरा टूटा हुआ है प्रभु जी, है ना। हाँ जी। उसका हाँ दुनिया से मतलब इंटरेस्ट मतलब खत्म हो रहा है। तो मीट मछली नहीं खाती है, उसका बच्चा लोग खाता है, लेकिन वो लहसुन प्याज खाती है। मैं बोली जब सत्संग से जुड़ोगी, गुरु जी से मिला दूंगी, तब तुम धीरे धीरे अपने से छूट जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हम्म, उसका पास में और एक लेडीज बैठी थी, तो हम्म, मैं उसको भी बोली, वो भी सुनी। तो वो मेरे को उंगली मार होता है ना, उंगली मार का कहानी सुनाने लगी। उसका पति बुद्ध भगवान को मानता है, और वो भी हम्म, बुद्ध का उसमें चलता है, ऐसे बोली। मैं बोली हम्म, अगर बुद्ध भगवान ठीक है, वो भगवान था, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन हम्म, उसको जो जिम्मेवारी मिला था, उसका हम्म, बच्चा था, फैमिली था,
वो तो हम्म। जिम्मेवारी उसको निभाने काम था, उसको छोड़ के जाने का वजह से तो प्रभु जी उसको तो मुक्ति भी नहीं हुआ होगा प्रभु जी। तो आपको क्या लगता है? हमको तो ऐसे लगता है प्रभु जी कि उसको जो जिम्मेवारी दिया वो तो निभाए नहीं, अगर शादी का पहले वो घर बार छोड़ के चले जाता तो हम्म। अलग बात था, लेकिन जब उसका बच्चा हो गया, उसका फैमिली हो गया, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ के वो चले गया, क्या उसको हम्म। मोक्ष मिला होगा प्रभु जी? देखो कैसा है कि वो जिस हिसाब से समझते हैं ना मोक्ष जी को, प्रभु जी। तो वो उस हिसाब से समझते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में नहीं। जी प्रभु जी। आत्यंतिक जी। कल्याण जिसको कहते हैं, वो हमारी दृष्टि से उनको मोक्ष नहीं मिला है। हम्म। मैं बोली वो लेडीज को, आप कभी भी आएगा, मैं भी कंपनी में हूँ, आप भी कंपनी में हो, आपको कभी भी ऐसे जो भी जरूरी लगा, आप मेरा गुरु जी से आप मिलना चाहते हो, आप ज्वाइन होना चाहते हो हम लोग के साथ में, तो आपके लिए रास्ता हमेशा खुला, आप कभी भी हमको आवाज देना, मैं खड़ी मिलूंगी आपको। ऐसे में उसको हाँ बोल जी, के तो समझाई, देखो, और बहुत बात समझाई प्रभु जी, इतना तो मुझे याद भी नहीं है कितना समझाई। कोई बात नहीं, तो देखो किसी को भी बताना है, जी। समझे ना समझे उनकी मर्जी। जी प्रभु जी। तीसरी बात, बहस में नहीं जी पड़ना। प्रभु। नहीं नहीं, बहस नहीं, मैं बोली उसको आपका मर्जी है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, आपका आत्मा का कल्याण के लिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये दुनिया में भगवान हम लोग को बच्चा पैदा करना और कमाने खाने के लिए नहीं भेजा, हम लोग का उद्देश्य ये है कि इधर में आके हम लोग परमात्मा प्राप्ति करना चाहिए, भगवत प्राप्ति हम लोग को होना चाहिए, तब ये जिंदगी मिलने का, मनुष्य जन्म मिलने का हम लोग का मकसद पूरा होगा। नहीं तो हम लोग कुत्ता बिलाई सब भी हो सकता था, किंतु भगवान तो ये नहीं दिया हम लोग को तो आदमी जन्म जब दिया है तो हम लोग का कोई उद्देश्य है, हम लोग का उद्देश्य यही है, भगवान प्राप्ति करना है हम लोग को, ऐसे हम्म। बोल के उसको समझाई। तो और एक हाँ, लेडीज आई, वो बोलती है मेरा चिकन में तो बहुत इंटरेस्ट है, तो चिकन के बारे में भी मुंह से निकल गया, मैं बोली चिकन तो अब भी खाओ तो उससे जीभ में स्वाद आता है कुछ क्षण के लिए, उसके बाद तो स्वाद खत्म हो जाता है, अगर चिकन से ही पेट भरता है तो खाली मीट 5 किलो ला के मैं देती हूँ, खा के देखो पेट भर के, अगर 4-5 दिन रह सकते हैं तो रह जाना। वो बोलती है ऐसे कैसे होगा, चावल चाहिए, तो बोली मैं कि चावल और रोटी से ही पेट भरता है, चिकन से पेट नहीं भरता है, और मुर्गा और बकरा क्यों देखते हो, मीट तो मीट होता है, किसी का कुत्ता बिलाई का किसी का भी मीट खाओ तो मीठे मीठे हैं, ऐसे में बोल दी उसको। शायद उसका दिल में क्या लगा होगा ये मालूम नहीं प्रभु जी, जो मिला बोल दी, लेकिन सच बोलने में हमको डर नहीं आता प्रभु जी, मैं सच बोल देती हूँ, हाँ सच जी, बोला ना प्रभु जी। हाँ ठीक है, तो देखो कैसा है कि 20 साल के आसपास पहले, जी। है ना, तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारी ऐसी चाइनीज वाले की लारी रहती है ना, जी। रिकड़ी क्या बोलते हैं, वैसा हम्म। बहुत सारे खड़े रहते थे हमारे मीरा रोड में, है ना। जी। जी। अभी तो बहुत कम हो गया है, तो वैसे बहुत सारे खड़े रहते थे। और वो जो है चाइनीज में वो मीट और ये जो है ना, मतलब बकरे का और उस टाइप का भी, चिकन का भी, वो सब यूज करते हैं। अब जी। देखो मीरा रोड में बहुत सारे कुत्ते थे उस वक्त। जी। अब ये लोग जो है ना रात को कुत्ते को पकड़ते हैं, यानी वो गोनी रहता है ना, उसमें पकड़ के उसको जो है रिक्शा में डाल के कहीं लेके जाते हैं, और उसका जो मांस, उसको मार जी। के उसका मांस जो है ना इस लारियों पर बेचते थे। जी। ये सारा जो कम्बाउंड है बहुत साल पहले पकड़ा गया था। यानी इस तरह से आपको क्या खिलाया जा रहा है ना, आपको पता ही ये नहीं। भी पता नहीं है प्रभु जी, मैं जहाँ से आई ना वहां पे तो कुत्ता खाता था प्रभु जी। हाँ हाँ। कुत्ता खाता था वहां पे, तो ऐसा रात में होता है, काट तो काट देखो, के खाता था। हाँ, तो ये सारा होता है, ये इसके लिए थोड़ी आए हैं हम, है ना, जी तो प्रभु। कोई बात। और आदमी को पता भी नहीं है प्रभु जी किस लिए आया, क्या उद्देश्य है, ये सब दूर दूर तक आदमी को पता नहीं है, खाली इतना पता ना है कमाना है, खाना है, बच्चा पालना है, आगे में जाके हाँ, बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, भविष्य में क्या होगा, बूढ़ा होगा तो क्या खाएगा, पल भर का भरोसा नहीं है, बुढ़ापा का लिए पैसा जमा करके क्या करना है प्रभु जी, इसलिए मैं बैंक बैलेंस नहीं रखती हूँ प्रभु जी, खाली जो भगवान दिया वो सही, अगर बीमार भी होगा तो वो देखेगा सब कुछ, कोई बात नहीं, कोई उससे बात ही भरोसा नहीं, में प्रभु। भगवान रक्षा में है, सब तरह से रक्षा करेंगे, तो कोई बात नहीं। अच्छा, आप जो है हमें ये बताओ, आप सुबह में टिफिन बना के लेके जाते हो? हाँ ले जाती हूँ प्रभु जी, जैसे रात को सब्जी बना लिया ना प्रभु जी, तो हाँ, सब्जी फ्रिज में रख देती हूँ, तो हाँ। फ्रिज में रख के और वही सब्जी सुबह ले जाती, चावल थोड़ा बना लेती हूँ, वो ले हम्म। जाती हूँ। हाँ, और वही वही अपना परमात्मा को
आपको गुरुजी को याद करके उनको भेंट करके फिर वही खा लेती हूँ। और कभी-कभी तो गरम बना के ले जाती हूँ, रोटी बनाती हूँ कभी, कभी चावल ऐसे। सुबह में कितने बजे जाते हो आप? मैं घर से 8-10 में निकल जाती हूँ, तो वहाँ हम्म। पे 10 मिनट रहता है तो कंपनी का आगे पहुँच जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं अपना वो करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, गाना आपका भगवान का सुन लिया वही। तो आपके घर से कंपनी कितना दूर है? कंपनी तो ज़्यादा दूर नहीं है प्रभु जी, किंतु ट्रैफिक हो जाता है, थोड़ा गली से निकलने में 10-15 मिनट पैदल मारना पड़ता है, फिर कंपनी पहुँचने में थोड़ा पैदल मारना पड़ता है, ये हाँ वजह से हाँ, थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। बराबर बराबर। तो आप सब्जी रात को बना लेते हो? हाँ प्रभु जी, क्योंकि सुबह मैं उठती हूँ तो नहा धोआ के झाड़ू पोछा करके फिर गोपाल को नहाना धोआना करती हूँ, फिर नाम जप करती हूँ बैठ के, फिर दूध ला के रखती हूँ फ्रिज में, तो दूध बा बिस्किट कोई चीज फल उल गोपाल को दे के वो करके उसके बाद अपना टिफिन रेडी करके चले जाती हूँ। तो बच्चा लोग रहता है तो वो लोग फिर खाना उना बनाएगा, फिर नहा धोआ के बना के फिर गोपाल को देगा, फिर वो लोग खाएगा रहेगा ऐसे प्रभु जी। हाँ फिर जी, मैं रात 10 बजे 5-10 मिनट कम रहता है तब मैं घर पहुंचती हूँ। बराबर। 9 बजे तो छुट्टी हो जाता है, 5-10 हाँ, मिनट कम रहने में फिर घर आके पहुंच जाती हूँ रात को। कोई बात नहीं। आपका टिफिन का डब्बा कितना बड़ा है? छोटा सा है प्रभु जी, मैं तो खाना आपको बोली ना प्रभु जी, मैं खा नहीं पाती आजकल, खाना नहीं हाँ हाँ, खाते। अभी कल एकादशी है, तो एकादशी में शायद मैं एक एप्पल भी शायद खा पाऊँ ना पाऊँ, इसलिए मैं हाँ, सुबह उठ नहीं पाती हूँ, बहुत कमजोर हो जाती हूँ, खाना नहीं खा कोई बात पाती हूँ, रोटी भी आजकल कम गया है, खाना कम तो गया है मेरा। थोड़ा आप खाना खा लेना, ठीक है? और तो वो जो है ना टिफिन का वो डब्बा हमें देखना जी प्रभु जी, है आप ना? तो देखे है ना प्रभु जी, एक बार भेजा था आपको। नहीं, हमें वो प्रत्यक्ष देखना। हाँ, तो मैं अक्षरधाम आऊँ तो ले आऊंगी डिब्बा। हाँ, आप लेके आना, ठीक है? हाँ, क्यों प्रभु जी, डिब्बा में क्या है प्रभु जी? अरे वो डिब्बा में ही सारा कुछ है। डिब्बा में तो क्या है, डिब्बा है, प्लास्टिक का डिब्बा है। अरे सारा रहस्य उसमें छिपा है, आपको पता नहीं है। जी, है क्या ना? है तो प्रभु जी बताइए ना, अभी तो मेरे दिल में भी हलचल हो गया, डिब्बा में क्या है? हाँ? कोई बात नहीं। तो डिब्बा को संभाल के रखना जी, है ना? वो डिब्बे में ही छोटा सा सारा ही कुछ डिब्बा है होगा। प्रभु जी, हाँ, वो छोटा ही बस चलेगा, आप जो उसको रोज लेके भर के जाते भी हैं। नहीं ले जाती मैं, थोड़ा चावल ले जाती हूँ बस, वो खा के दिल मने तृप्त हो जाता है। अगर मिठाई उठाई भी है, एक दो पीस अगर खाई तो खाई, नले तो एक छोटा खाने से भी मन तृप्त। अगर पूरी उड़ी बनाए एक दो खाली, मन तृप्त, शांति, मन शांति हो जाता है। ये पहले का जैसे ये खाएगा वो खाएगा वो खाएगा, ये सब नहीं है प्रभु जी, नहीं सकता है कुछ भी। कोई बात नहीं। तो वो छोटा डब्बा जो है आप संभाल के रखना है, जी ठीक है? प्रभु, ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, अभी के लिए तो इतने। जैसे कि एक जेंट्स है प्रभु जी, वो भी भगवान को मानता है, तो टीका उका लगा के आता है, तो मैं उसको, वो मेरे को पूछा कि ये आपका कोई गुरु है? मैं बोली हाँ जी मेरा गुरु है, मैं तो एकादशी व्रत करती हूँ, गुरु का आज्ञा से मैं चलती हूँ, ऐसे बोला। मैं बोली कि ये आपका गुरु है? बोलता नहीं गुरु तो मेरा नहीं है, मेरा वो हनुमान जी है ना, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, और हनुमान जी सब कुछ करता हरता, सब कुछ वही है, दुख हरता करता सब कुछ है। थोड़ा टाइम बोला, मैं कोशिश की उसको समझाने के, लेकिन वो एकदम दिमाग उसका माने हनुमान जी में वो चले गया हुआ है, इसलिए तो बाद में उसको छोड़ दिया और नहीं समझाएंगे। क्या, कैसे कैसे कोई आदमी मिलता है प्रभु जी, बहुत तरीका का आदमी है दुनिया में। क्या? हाँ, बात। हाँ, उपवास रखता है, हनुमान जी के लिए उपवास भी रखता है, सब कुछ करता है, बड़ा बड़ा ज्ञान का बात बोलता है, लेकिन तो उसका उसमें से तो ना क्रोध भी नहीं गया, ना हिंसा गया, ना कपट गया। बड़ा बड़ा भक्त है लेकिन ये सब चीज तो गया ही नहीं, लेकिन तो वो भक्त है प्रभु जी। तो देखो, शुरुआत है, कम से कम मानता तो है भगवान को। हाँ, मानता तो है। तो जो मानते ही नहीं है कि भगवान जैसा कुछ है, तो उससे तो अच्छा है ना, बस। जी जी, है और ना? एक लेडीज भूल भी जाए। है, वो भी एकादशी करती है, एकादशी हर महीना करती है प्रभु जी, लेकिन उसका गुरु जी नहीं है, गुरु कोई नहीं बात बनाई। तो सबका कल्याण है, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप जिन जिन लोगों से मिलते हो और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबका कल्याण हो जाएगा, ठीक है? जी जी प्रभु जी, हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रणाम प्रभु जी, नमस्ते। ऋषि भाई जी। प्रणाम प्रभु जी।
हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। देखो अब जो है ना, ये आपको ढूंढना है कि वो जो टिफिन का डब्बा है ना छोटा सा, जी उसमें क्या रहस्य छुपा होगा। ठीक है प्रभु जी। है ना, क्योंकि हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। तो बहुत गहन रहस्य छुपा है। रहस्य तो यही है प्रभु जी कि जिस दिन आपने उनको आज्ञा दी थी ना वो रोटी लाने के लिए, हाँ हाँ भिंडी की सब्जी के साथ, हाँ हाँ। तो आपने सूक्ष्म रूप से उसमें भोग लगाया था, ग्रहण किया था। यही रहस्य है उसमें कि आप उस डिब्बे में भोजन ग्रहण कर चुके हैं, इसीलिए उसकी इतनी वैल्यू बढ़ गई है, और यही रहस्य है। लेकिन वो डब्बा तो प्लास्टिक का है, ऐसा बोल रहे थे। वो तो कैसा भी हो प्रभु जी, इस धातु से क्या फर्क पड़ेगा जी। लेकिन वो बोल रहे थे वो डब्बा तो छोटा है। तो भगवान तो छोटे में भी भोग लगा लेते हैं जी। उनको उनको बड़े पात्र से क्या लेना जी। आपने तो वो भाई जी के हाथों में रखकर भी भोजन खाया था प्रभु जी स्टेशन पर। ब्रिजेश भाई। हाँ जी। तो हाँ। वहां पे तो छोटा बड़ा बर्तन का कोई चक्कर ही नहीं था जी। हाँ प्रभु जी लेकिन रहस्य तो यही रामानंद है। तो एक चावल ही खाया था। हाँ जी मनोज भाई, बोलिए बोलिए। कृष्ण भगवान ने सुदामा का भी एक चावल ही तो खाया था प्रभु जी। अरे वो तो भगवान थे। तो प्रभु जी दूसरा और के गुरु मन स्वामी महाराज को भी तो भोग लगाया है, आपने भी लगाया, उन्होंने भी लगाया, तो इससे डब्बा तो स्पेशल हो ही गया, वो तो अद्भुत हो हाँ, गया वो तो। वो डब्बा का हम सब दर्शन करना चाहते हैं। है ना। तो वो प्रभु डब्बा जी, बड़ा रहस्यमय है। प्रभु जी, वो डब्बा प्रसादिक हो चुका है। हाँ जी वो डब्बा। गीता बहन वीडियो ऑन करके दिखा दो। नहीं, वो तो प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे हम। तो अब किसी भी तरह से वो डब्बा संभालना है बस। मैं ले यानी लूंगी कि आपका। वो प्रत्यक्ष डब्बा, दर्शन मतलब दिल्ली में आना चाहिए वो। हाँ वो डब्बा जो है ना अब वो बहुत ही वैल्यूएबल हो गया है। अब वो जो डब्बा है उसके ऊपर बहुत सारे भक्तों की नजर है। और जब जब भगवान की नजर पड़ जब भगवान की नजर पड़ गई जी, वक्त पीछे थोड़ी रहेंगे जी हैं? तो वो डब्बे का हम दर्शन करना चाहते हैं क्योंकि वो डब्बे में बड़ा रहस्य छुपा है। उसमें अनंत भक्ति छिपी है, अनंत प्रेम छिपा है उसमें। बहुत कुछ छिपा है उसमें। वो कह रहे हैं छोटा डब्बा है, कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं प्लास्टिक का है, हम कोई बात नहीं। तो डब्बा जो है बड़ा रहस्यमय है, बड़ा कीमती है। तो आप सब डिसाइड कर लो क्या करना है। तो डब्बा उसी डब्बा डिब्बे में भोजन करना प्रभु जी। अरे 2 महीना डब्बा को संभालना है। देखो किसी भी तरह से बहुत वैल्यूबल, जैसे 500 करोड़ का डायमंड होता है ना, जी वैसे संभालना पड़ेगा अभी। वह नया डब्बा ले लेना, पुराना हमें दे देना फ्री में। अरे अरे मुझे कुछ बोलना है, जैसे नारायण वो जी फ्री बोले हो डब्बा, ही नहीं सकता, अब वो तो अनमोल डब्बा हो चुका। फ्री कैसे हो सकता है? वो तो अब अरे अनमोल है। अरे सुनीता जी, इसमें एक नया पॉइंट और है, पता है क्या? जैसे नारायण जी बोले वो डिब्बा अनमोल हो गया, तो हमने वीडियो में भी देखा कि शशि भाई जी नारायण जी का हाथ पकड़े रहे, तो डिब्बा के साथ शशि भाई जी का हाथ भी रख लेते हैं, वो भी अनमोल हो गया। अब शशि भाई जी का हाथ हम सबको चाहिए, अब बताओ क्या करें? ब्रजेश भाई का चाहिए। अरे ब्रजेश भाई जी तो हाथ में रख के खिला रहे थे, शशि भाई जी का तो वो हाथ पकड़ के घूम रहे थे, तो अब शशि भाई जी का हाथ चाहिए, सतवे बहन से पूछ लो।